हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बारे में। जिस प्रकार से हम लोग शून्य कोटि के अभिक्रिया के बारे में पिछले सेशन में पढ़े थे, उसी प्रकार से डिटेल्स में भी हम लोग यहाँ पे प्रथम कोटि के अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा आपके टॉपिक प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है, उसको बाबू समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं कि जब अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के सांद्रता का एक पद के ऊपर या एक पद के द्वारा अगर जो उनको निर्धारित करने लगते हैं तो हम लोग उसी को बोल देते हैं प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो यानी कहने का मतलब है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ में लिखें तो लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया का वेग को अभिकारक के सांद्रता के परिवर्तन को सिर्फ एक पदों के द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वो अभिक्रिया की कोटि कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्रथम अभिक्रिया की कोटि कह देंगे, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें जो अभिकारक उपस्थित होता है उनमें से किसी एक अभिकारक के सांद्रता के द्वारा हम लोग जब उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग को निर्धारित कर देंगे तो उन्हीं को हम लोग जो है प्रथम कोटि का अभिक्रिया कर देंगे, ठीक ना। तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि वेग व्यंजन में वेग बराबर क्या होता है, वेग व्यंजन में वेग गुणा a टू द पावर आपको x लिखाए थे और b टू द पावर y लिखाए थे, यानी y होता है। तो अब हम लोग अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते थे कि यही x प्लस y को जोड़ने के बाद जो मेरा n का मौन यानी योगफल जो हमको प्राप्त होता था वही मेरा रसायन जो है अभिक्रिया की कोटि हो जा रहा था। तो अब यहाँ पे बोलता है कि किन्हीं एक ही के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो a के ऊपर या कि b के ऊपर। अगर a का जो है सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर b के ऊपर डिपेंड करता है तो इसका मान 1 होगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो n बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही n बराबर 1 है, तो इसी को प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो अब यही दोनों को हम लोग मिला के लिख सकते हैं इस प्रकार से, वेग बराबर k गुणा r के पावर n। तो n क्या है, तो यहाँ पे मेरा n का मान 1 है, तो r के पावर 1 वेग बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से फिर करते हैं क्या है, वेग का एक और फॉर्मूला होता है, हम लोग सब जानते हैं। इसको समीकरण 1 दे दीजिए और यहाँ समीकरण दूसरा का हम बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं वेग बराबर होता है के वेग माइनस डी आर बटे डी टी होता है, ठीक ना। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो लिख सकते हैं माइनस डी आर बटे डी टी अब बराबर हो जाएगा के आर टू द पावर 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको 3 दे दीजिए, ठीक ना। तो अब इसको लिखें, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं आपको। हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलित कर देंगे, दोनों ओर जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तब इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वही मेरा वेग व्यंजन के लिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया का एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, तो जो है हम लोग को समाकलन करने से पहले इक्वेशन को नंबर तीसरा जो था वो लिखते हैं। तो क्या आया था, dr/dt अब बराबर हो जाएगा के r के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम लोग जब इसको समाकलन करेंगे दोनों ओर, तो उसमें जो है हमको एक लिमिट लगाना होगा, मैक्सिमम मान देना होगा और मिनिमम मान देना होगा। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में सीख लेते हैं। तो t बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है मेरा प्रारंभ अभी नहीं हुआ, तो इसमें प्रारंभिक सांद्रता जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रारंभिक सांद्रता को R0 मान लेते हैं, ठीक ना। आज जैसे ही t बराबर t सेकेंड होता है, तो वैसे ही आपका अभिकारक का जो सांद्रता होगा उनमें परिवर्तन कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं परिवर्तन होने के बाद ये बन गया है R0 से RT बन गया है, और RT क्या है, ये बची हुई सांद्रता है, ये बची हुई है, यानी t समय पे जो अभिकारक की सांद्रता है यानी बची हुई है, ठीक है ना। तो अब ये आपका दोनों ओर इस समीकरण को नंबर जो तीसरा समीकरण था इसको समाकलित कर दीजिए। समीकरण 3 में दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर आप समाकलन कर दीजिए इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो dr/dt अब बराबर हो जाएगा समाकलन के r, ई जो है के तो बाहर निकल जाएगा, ई dt जो है इसको क्या कीजिए, इधर लेके चले जाइए और इसको उठा के यहाँ लेके चलाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस dr/r सांद्रता जो है इसको एक जगह रख दीजिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग के को बाहर कर दीजिए, और जो है इसके आगे में को माइनस रहने दीजिए। तो के आगे कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, dt। अगर हम लोग जो है मैक्सिमम मान और मिनिमम मान लगाएंगे तो जो है r का कितना हो जाएगा, प्रारंभ में R0 है, अंतिम में RT है, ऊपर t हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है इसको फिर आगे लेके चलते हैं। जिस प्रकार से RT अब जो है मिनिमम R0 है, dr/r है, अब बराबर में के t और 0 है और dt है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इसके सामने में क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में dx/x है तो इसको हम लोग जो है लॉग बेस के रूप में ex लिखते हैं, या इसी को कहीं कभी कभी हम लोग ln x भी लिख देते हैं, ठीक ना। अब यही ln x को अगर हम लोग अगर log 10 के बेस के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं 2.30 गुना log बेस के रूप में, अब यहाँ 10 हो जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला जस्ट इसी के जैसा लग रहा है। तो अब हम लोग जो है लिख सकते हैं इसको कि ln सांद्रता r प्राप्त होगा और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद इसके सामने में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, इसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि k गुना t, और t का जो है अपर मान और लोअर मान लिख दिए। लिखने के बाद अब हम लोग जानते हैं
कि अगर हम लोग को ये जो लिमिट लगा के अगर इसको हटाना पड़ता हटाएंगे तो जो है हम लोग कर सकते हैं अपर लेयर जो अपर वैल्यू होता है और जो लोअर वैल्यू होता है दोनों को घटा देते हैं। तो माइनस को बाहर रहने दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ln RT माइनस ln R0 बराबर हो जाएगा के टी को क्या हो जाएगा टी माइनस 0, तो Tn बचेगा टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये माइनस से दोनों ओर गुना कर दीजिए, तो इधर माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर आपके पास ln x हो और ln y होता है तो इसको ln x बटे y बोल देते हैं, ठीक ना। तो क्या बोल देते हैं ln x और जो है y बटे y लिख देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से ln RT और ये जो है बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, माइनस के टी और उसके बाद हो जाएगा प्लस ln R0। यही आपका समाकलित वेग समीकरण आपको प्राप्त हो गया। किसके लिए? तो प्रथम कोटि के लिए, ठीक ना। n का मान जो होगा क्या होगा 1 के लिए, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग किस प्रकार से और इसका एक्सप्रेशन को हम लोग निकाल सकते हैं, अब हम लोग उसको ध्यान देंगे, ठीक ना। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अभी जो आपके पास ln RT अब बराबर माइनस के टी, अब प्लस में आपके पास ln R0 प्राप्त हो रहा था, हम इसको लिख सकते हैं ln RT अब बराबर हो जाएगा या माइनस ln R0 बराबर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो अब हो जाएगा ये ln RT बटे R0 बराबर हो जाएगा माइनस के टी, ठीक ना। क्या हो जाएगा के टी। और आपको एक फॉर्मूला बता दें कि अगर ln x है इसके बराबर में y है तो ये ln जब उधर जाता है तो x बराबर e के पावर y हो जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाला पूरा टर्म को जो है log x मान लेते हैं और उधर वाले टर्म को y मान लेते हैं। तो ln हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा RT बटे R0, यानी ये ln चल जाएगा इस बगल, अब बटे बराबर हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा RT बराबर R0 गुना हो जाएगा e टू द पावर या e के टी। ये आपका नया समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है एक और इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो उसको कुछ नहीं करना, कमेंट में आप लिख के भेजिए, हम उसको फिर से ध्यान में देखते हुए जो है फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक ना। एक सेशन और ले लेंगे। तो चलिए हम लोग अब दूसरा निकाल के कोशिश करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या था मेरा ln RT बराबर माइनस के टी प्लस ln R0। अब हम क्या करते हैं के टी को इधर लेके चले आते हैं और ln को इसके जगह पे, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा के टी, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ln RT। और इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस ln R0। इसको बढ़िया से लिख दीजिए। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, तो ln R0 माइनस ln RT।
और हम लोग जानते हैं कि ln x माइनस ln y हो तो उसको बराबर में ln xy लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इसको ln r0 बटे और rt लिख सकते हैं किसके बराबर, तो k t के बराबर आ गया, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि k बराबर 1/t ln r0 बटे आर टी, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो चलिए ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन प्राप्त होता है। यहीं पे अगर ln को हम लोग log, जो यहाँ पे log में बेस e के रूप में है, अगर इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/t log 10 में आप कन्वर्ट कीजिए तो हम बताएं अभी जस्ट कितनों से गुना करना होगा, 2.303 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 2.303, उसके बाद log ये 10 के रूप में आ जाएगा, log बेस के रूप में 10 और r0 बटे आर टी किसके बराबर हो गया, k के बराबर। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है नेक्स्ट का बात करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है इसका जीवन काल निकालते हैं, यानी अर्ध आयु निकालते हैं, ठीक ना। अब इसका हम लोग अर्ध आयु ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। तो अर्ध आयु का मतलब होता है, प्रथम कोटि का अर्ध आयु अब ज्ञात करना है, हाफ लाइफ, अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ के बारे में। तो हम लोग सब जानते हैं हाफ लाइफ का मतलब हो गया आधा जिंदगी, यानी 50% जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा तो उस समय हम लोग को किस प्रकार का मान प्राप्त होगा, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो t अगर हम लोग का प्रारंभ में 0 है तो आपका प्रारंभिक जो सांद्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न या प्रारंभ नहीं हुआ है। तो t अब आपको देखना है कि जैसे ही हम लोग का आधा समय बीतता है तो उसके अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है तो प्रारंभ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो r0 बटे 2। तो अब हम लोग वही करेंगे जो इक्वेशन अभी 3 निकाले थे, उसी में मान को हम लोग पुट कर देंगे। तो अभी जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो ln rt बराबर हो जाएगा माइनस kt प्लस ln r0 बराबर हम लोग लिख सकते हैं r0 को इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो इसको लिख सकते हैं kt और ln r0 माइनस r ln rt। तो अब इसको बढ़िया से मिला के लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं ln r0 बटे rt। हमको जो यह देखना है कब, तो जब मेरा जो रासायनिक अभिक्रिया है वह 50% संपन्न हो गया, तो उस समय जो समय होगा मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो k हाफ t अब बराबर हो जाएगा ln r0, जो आपका अंतिम सांद्रता था वह क्या हो जाएगा, r0 बटे 2। तो r0 और नोट कट जाएगा और 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये ln 2 k अगुना t हाफ। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि हम तो अभी तुरंत जस्ट बताए हैं k अगुना t हाफ। हम आपको तुरंत बताएं कि अगर ln है यानी बेस के रूप में log में e है, अगर उसको log 10 के रूप में कन्वर्ट करना है बेस के रूप में, तो हम लोग जो है 2.30 जो है बाबू 3 से हम लोग उसको गुना करना पड़ता है। तब कर दीजिए इसको कन्वर्ट, तो 2.303 log हो जाएगा बेस के रूप में 10 और 2। और आपको एक बात बता दें, log बेस के रूप में 10 और जो 2 का मान होता है वह 0.3 होता है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं इसको 2.303 और log बेस के रूप में जो 10 है उसका मान 0.3 होता है, k अगुना t हाफ है। तो इसलिए हम लोग को आधा जीवन निकालना है, तो हाफ t बराबर हो जाएगा
जब इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 0.693 बटे इधर जो के था इधर भाग में आ जाएगा। यही इसका जीवन काल है। ठीक ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं आज का सेशन। कैसा मेरा वीडियो लगा आपको? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा